नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे वोवेल और वोवेल के कॉन्सेप्ट को हम लोग ओवर कर दिए थे, यानी कि वोवेल हम लोग पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक होगा ग्रामोलोगस। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ग्रामोलोगस क्या होता है और ग्रामोलोगस का यूज कहाँ होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ग्रामोलोगस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रामोलोगस क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में फ्रीक्वेंट ओकरिंग वर्ड होता है, यानी कि वैसा कोई भी वर्ड जिसमें जो कोई भी सेंटेंस यदि हम लोग लिख रहे हो और उस सेंटेंस में सबसे ज्यादा यूज कोई वर्ड हो रहा हो तो वैसे वर्ड को शॉर्ट हैंड के भाषा में सिंगल वर्ड से डिनोट किया जाता है। तो जो सिंगल वर्ड से, जो सिंगल सिंबल से जो किसी वर्ड को डिनोट करते हैं उसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामोलोगस। और ये फ्रीक्वेंट मतलब ज्यादातर जगह पे यूज होने वाला ही वर्ड होता है। यानी कि जब हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं, आर लिखते हैं, वाज लिखते हैं, वेयर लिखते हैं, इफ लिखते हैं, दैट लिखते हैं, हु लिखते हैं, ऐसे करके। तो वैसा भी कोई भी वर्ड, जो वर्ड हम लोग बना रहे हो और उस वर्ड में वैसा कोई भी वर्ड जो ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला वर्ड हो तो वैसे वर्ड को शॉर्ट हैंड के भाषा में एक सिंबल बना करके उसको क्या मान लिया गया है, ग्रामोलोगस। यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामोलोगस। यानी कि जो पहले हम लोग वोवेल पढ़े तो होता था ना कि वोवेल के बेसिस पे यदि किसी का नाम लिखना हो या कोई वर्ड लिखना हो तो बहुत सारा स्ट्रोक को ऐड करते थे, तब उसमें वोवेल देते थे। तो वहां पे टाइम हम लोग को ज्यादा लगता था, लेकिन उसी वर्ड को एक वर्ड मान करके एक छोटा सा सिंबल का यूज कर दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामोलोगस। जैसे कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता होगा इज, आर, एम, वाज, वेयर, दिस, दैट, दोज, ये सब जो होता है ना, आर, आवर, योर, ऐसे करके जो इफ, बट जो होता है, ये सब वर्ड जो होता है ना बहुत ज्यादा किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। तो वैसे वर्ड को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, हम लोग वैसे वर्ड को इंडिकेट किससे हम लोग करते हैं, ग्रामोलोगस से। यानी कि हम लोग एक ग्रामोलोगस पढ़ेंगे जो बड़ा बड़ा वर्ड जो आता है उसको छोटा फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामोलोगस। तो ग्रामोलोगस का डिफिनेशन समझ में आया कि ग्रामोलोगस कुछ नहीं होता है वैसा कोई भी वर्ड जिसको फ्रिक्वेंटली किसी सेंटेंस में यदि यूज करे, यानी कि ज्यादा यूज हो रहा हो, वैसे वर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामोलोगस। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रामोलोगस। देखिए ग्रामोलोगस में यहाँ पे क्या कहता है कि किसी भी वर्ड में डॉट और डैश हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी वर्ड में डॉट डैश पढ़े हैं कि डॉट का कहाँ यूज होता है, डैश का। तो देखिए डार्क डॉट को यदि लाइन के ऊपर, देखिए ये एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग ग्रामोलोगस का यूज करते हैं ना तो एक ही मतलब स्ट्रोक को यूज करके अलग अलग उसका सेंस निकाला जाता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको पोजीशन ध्यान देना होगा। तो पोजीशन में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग एक, मान लीजिए ये लाइन माने, तो मान लीजिए एक टी लिखे तो ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन पे है और ये क्या है, लाइन क्रॉस। तो देखिए यहाँ पे जब ग्रामोलोगस को आप यूज कीजिएगा तो ग्रामोलोगस की यूज करने में 3 पोजीशन का यूज होता है। क्या क्या? एबव, ओवर द लाइन, ऑन द लाइन और बिलो द लाइन। यानी कि एक लाइन के ऊपर लिखाता है, एक लाइन पे लिखाता है और एक लाइन क्या होता है, क्रॉस होकर के लिखाता है। यानी कि जब भी हम लोग कोई ग्रामोलोगस यूज करें तो वहां पे ध्यान देना है कि ग्रामोलोगस यूज करते समय पोजीशन ध्यान देना है कि जो हम लोग सेम चीज को लिख रहे हैं वो लाइन के ऊपर है, लाइन पे, लाइन क्रॉस। क्योंकि किसी भी चीज को, सेम चीज को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है, लाइन पे लिखते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है, लाइन क्रॉस करते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है। इसलिए पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। देखिए किसी भी वर्ड में डॉट को यदि हम लोग लाइन के ऊपर लिखे ना तो इसको शॉर्ट हैंड के भाषा में क्या पढ़ा जाता है, ए या एन। इसी डॉट को यदि लाइन पे लिख दिया जाए तो इसको क्या पढ़ा जाता है, द या दी, जो भी आप पढ़ते हैं। यानी कि अब यहाँ पे एन के लिए वोवेल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, एक छोटा सा डॉट का जो कि लाइन के ऊपर लिखाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए या एन। इसी डॉट को लाइन पे लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, द या दी, जो भी आप पढ़ते हैं, कोई द और कोई दी पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आते हैं, एक होता है पी और एक डार्क करते हैं तो क्या होता है, बी। ऐसे लिखते हैं ना, पी और बी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि पी और बी दो तरह से, पी लाइट होता है और बी क्या होता है, डार्क। तो देखिए कहता है क्या कि जो स्ट्रोक का एक्चुअल लेंथ होता है, यानी कि किसी भी स्ट्रोक का जो एक्चुअल लेंथ होता है, किसी भी स्ट्रोक का जो एक्चुअल लेंथ होता है, किसी भी स्ट्रोक का जो
एक्चुअल लेंथ होता है। मान लो ऊपर से नीचे ऐसे लिखेंगे P और डार्क करेंगे तो इसको क्या करेंगे B, ठीक है। देखिए लाइट वाला को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, व्हाइट वाले से, और जो डार्क वाला होगा उसको हम लोग रेड से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, एक P लिखते हैं, डार्क करेंगे तो B होगा। तो देखिए कहता क्या है ना कि जितने भी कॉन्सोनेंट जो हम लोग पढ़े हैं उस कॉन्सोनेंट का क्या पढ़े कि एक्चुअल स्ट्रोक क्या होता है कि दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका तीसरा भाग तक किसी भी स्ट्रोक का क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है। तो देखिए किसी भी स्ट्रोक को 3 भाग में ब्रेक करने के बाद, यानी कि यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए कहता क्या है कि ऐसे P लिखते हैं, डार्क करते हैं तो क्या होता है B लिखते हैं ना। तो देखिए किसी भी स्ट्रोक का 1/3 पार्ट यानी कि 3 भाग में ब्रेक करने के बाद, यानी कि मान लीजिए P हो, B हो, T हो, जिसका भी अभी हम बता रहे हैं उसका, यानी कि देखिए B को ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर से नीचे से डार्क करेंगे तो B, तो B जितना बड़ा लिखते हैं ना उस B का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखा जाए, यानी कि B जितना बड़ा हम लोग लिखते हैं, यानी कि B जितना बड़ा हम लोग लिखते हैं ऊपर से नीचे से मान लीजिए B लिखे तो B को 3 भाग में ब्रेक किया जाए तो B का 1/3 पार्ट को ऐसे लाइन के ऊपर लिख दिया जाए ना, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, ऑल, ठीक है। और इसी को लाइन पे लिख दिया जाए तो इसको क्या पढ़ा जाता है, TWO2 या TO2, यानी कि TWO भी 2 पढ़ सकते हैं, TO2 भी। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, B का 1/3 पार्ट, क्या लिखा हुआ है, B का 1/3 पार्ट। अब देखिए इसका डायरेक्शन याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के इस तरह का सिमिलर वर्ड भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो जब P भी हम लोग लिख रहे हैं तो डायरेक्शन कहाँ आ रहा है इसका, ऊपर से नीचे, तो लिख देना है ऊपर से नीचे, कोई दिक्कत। अब इसी का लाइट क्या होता है P, तो देखिए P को हम लोग लाइट वाला को रेड से इंडिकेट कर रहे हैं कि P का 1/3 पार्ट को यदि लाइन के ऊपर लिखे तो इसको क्या पढ़ा जाता है, ऑफ, इसको क्या पढ़ा जाता है, ऑफ। और इसी को लाइन पे लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाता है, TO2। यानी कि ये जो इधर दिया गया है ये क्या दिया गया है आपका, P का 1/3 पार्ट, यानी कि P का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखे तो इसको ऑफ पढ़ा जाता है, और इसको लाइन पे लिखे तो इसको क्या पढ़ा जाता है, TO2 पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या ग्रामर लोगोस पढ़े कि डॉट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो एन, डॉट को लाइन पे लिखेंगे तो द, उसी तरह से B वाले को 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे ऑल, और लाइन पे लिखेंगे तो TWO2 या TO क्या होता है, 2। उसी तरह से P का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ऑफ, और लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, कोई दिक्कत। उसी तरह से एक होता है T, तो T क्या होता है, लाइट। तो देखिए T का 1/3 पार्ट को ऐसे लाइन के ऊपर लिखे ना तो इसको पढ़ा जाता है ऑन, और इसी को लाइन पे लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाता है, बट। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि T का 1/3 पार्ट का, यानी कि T जितना बड़ा लिखते हैं उसका 1/3 पार्ट को, यानी T का जो एक्चुअल स्ट्रोक होता है उसका 1/3 पार्ट को यदि लाइन के ऊपर लिख दिया जाए तो ऑन, और लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बट, कोई दिक्कत। यानी क्या होगा, एन, द, ऑल, टू, उसके बाद P का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे ऑफ, लाइन पे लिखेंगे तो क्या होगा, 2। उसी तरह से T का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ऑन, और लाइन पे लिखेंगे तो क्या होगा, बट, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आगे आते हैं, एक होता है CH और इसी को ऐसे डार करते हैं तो J होता है, एक होता है अपवर्ड आर, एक क्या होता है, डाउनवर्ड आर। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो J हम लोग लिखते हैं तो J क्या होता है, डार्क होता है, तो डार्क वाला का 1/3 पार्ट, यानी कि J जितना बड़ा J लिखते हैं उस J का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर ऐसे लिख दिया जाए, क्योंकि J कहाँ लिखा था, ऊपर से नीचे, डायरेक्शन याद रखिएगा, ये भी ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, और ये भी ऊपर से नीचे, यानी कि आपको डायरेक्शन भी याद रखना है, ठीक है। हालांकि डायरेक्शन तो हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि P का 1/3 है तो P ऊपर से नीचे, T ऊपर से नीचे, D ऊपर से नीचे, इस तरह से पढ़े ना। तो देखिए J का 1/3 पार्ट को यदि लाइन के ऊपर ऐसे लिखे ना तो इसको क्या पढ़ा जाता है, ओ, आउट, या क्या पढ़ा जाता है, AUGHT, आउट, कोई दिक्कत। इसको क्या पढ़ा जाएगा, आउट, और क्या पढ़ा जाएगा, आउट, OWO, एक होगा AUGHT आउट, और एक क्या होता है, OUGHT आउट। यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, यानी कि J का 1/3 पार्ट को, जितना बड़ा J हम लोग लिखते हैं उसका तीसरा भाग को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो इसको आउट, या क्या पढ़ा जाता है, आउट। और इसी को यदि लाइन पे लिख दिया जाता है इसको क्या पढ़ा जाता है, हो। ये क्या है आपका, तो J का 1/3 पार्ट, J का क्या है आपका 1/3, कोई दिक्कत आ समझ में।
चलिए उसके बाद आते हैं अपवर्ड आर। देखिए आर नीचे से ऊपर ऐसे लिखते हैं ना, देखिए आपके बुक जो पिटमैन का जो बुक दिया गया है ना उसमें लिखा अप एंड डाउन। अप का मतलब हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि वैसा कोई भी स्ट्रोक जिसको नीचे से ऊपर लिखते हैं, डाउन का मतलब ऊपर से नीचे। तो देखिए बुक में ब्रैकेट में लिखा हुआ अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रोक जिसमें अप दिया हुआ मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, जिसमें डाउन दिया है उसका मतलब क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो देखिए क्या हो गया, जे का 1/3 पार्ट को आउट और क्या पढ़ेंगे आउट, लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हु। उसी तरह से अपवर्ड आर का, अपवर्ड आर क्या होता है, देखिए सी एच जे जो होता है वो 60 डिग्री पे, जो आर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ था 30 डिग्री पे। तो अपवर्ड आर का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाता है एंड, और इसी को लाइन पे लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाता है सूट। क्या पढ़ा जाएगा सूट। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आर का 1/3 पार्ट, यानी कि आर का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखे तो एंड, लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सूट। कोई दिक्कत, यानी कि यहां हम लोग क्या पढ़े, ए एन ऑल, दो ऑल हो गया, टू हो गया, ऑफ हो गया, टू हो गया, ऑन बट हो गया, आउट आउट हो गया और हु हो गया। उसके बाद एंड और क्या हो गया सूट हो गया। तो देखिए इस चैप्टर में जो हम लोग जो चैप्टर जो अभी ग्रामोलोगस का पढ़ेंगे, अब देखिए ये अब हम लोग डेली ग्रामोलोगस पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामोलोगस के बेसिस पे ही सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब डेली हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामोलोगस पढ़ेंगे, और ग्रामोलोगस के बेसिस पे ही हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि डॉट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ए एन, डॉट को लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा द या दी, पी का ये बी का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ऑल, और इसी बी का 1/3 पार्ट को लाइन पे लिखेंगे तो टी डब्ल्यू टू या क्या होगा टी ओ टू। उसी तरह से पी का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ऑफ होगा, लाइन पे लिखेंगे तो क्या होगा टू। उसी तरह से टी का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ऑन, लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बट। उसी तरह से सी एच और एक जे होता है, तो जे वाला का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे आउट और क्या हो जाएगा आउट, और उसी को लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हु। उसी तरह से एक होता है अपवर्ड आर, एक होता है डाउनवर्ड आर। तो अपवर्ड आर जो कि नीचे से ऊपर लिखा जाता है अपवर्ड आर, अपवर्ड आर के 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो एंड, और इसी को लाइन से शुरू करेंगे तो इसको क्या पड़ा जाएगा सूट। कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए अब क्या करना है ना, इसको अच्छे से याद करना है, इसको क्या करना है याद करना है, क्योंकि जैसे ही आपको याद होगा तो याद करने के बेसिस पे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन, कि जो आप याद किए हैं ना उसी के बेसिस पे सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखिए इसको याद कैसे करना है, तो एक एक जो वर्ड है ना, इस वर्ड को एक एक वर्ड को क्या करना है हम लोग को लिख लिख के याद करना है। जैसे ऐसे याद करना है कि एन यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे याद करना है आपके कॉपी पर, जो आपका कॉपी है ना उस पर लिखना है ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन, ऐसे करके जब तक याद नहीं होता तब तक। उसी तरह से यहाँ पे ऐसे कॉपी में शुरू में लिखना द, लाइन पे लिखना द द द द द द द द द द, ऐसे करके जब तक याद नहीं होता तब तक। उसी तरह से आगे भी ऐसे लिखना है कि 90 डिग्री पे ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये ऑन, तो ऐसे लिख लेना ऑन, और यहाँ लिखना ऑन 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 ऑन, ऐसे करके। लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बट, तो ऐसे लिख देंगे क्या हो जाएगा बट, लाइन पे लिखेंगे बट 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 बट, ऐसे करके। यानी कि जो भी अभी हम आपको बताए हैं ये सारे ग्रामोलोगस को क्या करना है, तो क्या करना है याद करना है, और जब तक याद नहीं होता तब तक लिखना है, क्योंकि याद रहेगा तभी आप छोटा मोटा आगे चल के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, याद नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो चलिए आज हम लोग क्या देखे, छोटा सा ग्रामोलोगस देखे हैं। इसी ग्रामोलोगस के बेसिस पे अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और वहां पे आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ अब जो है धीरे धीरे स्टेनो हम सीख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले क्लास में, एक नया टॉपिक के साथ, जो होगा इसी का प्रैक्टिस होगा एक्सरसाइज 11 और 12, और वहां देखेंगे कि कैसे जो ग्रामोलोगस पढ़े उस ग्रामोलोगस के बेसिस पे एक एक वर्ड को बनाना और समझाना सीखेंगे। लेकिन याद रहे कि आपको जो बताए हैं ये अच्छे से याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो चलिए, यदि आप इस चैनल पे नए हैं बिल्कुल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए।